हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन चीज़ पिज़्ज़ा सैंडविचेस की रेसिपी। 2 तरीकों से मैंने इसको बनाया है। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये सैंडविचेस है और बेहद मज़ेदार बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ जो है इसकी रेसिपी शेयर करूँ ताकि आप इस वीकेंड ये सैंडविच बनाकर खाएँ और एन्जॉय करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोग फ्राई पैन लेंगे और इसके बीच में 2 स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा ऑनियन ले लिया था और उसको ब्रेक ब्रेक उसकी कटिंग कर ली थी। तो ऑनियन को हम लोग सिर्फ यहाँ पे सौटे करेंगे। ऑनियन को जब हम यहाँ पे सौटे कर लेंगे इसके बाद हम लोगों ने 1 स्पून अदरक और जो लहसुन का पेस्ट है इसके बीच में ऐड करना है। अब हम इसको 1 मिनट तक जो है वो पकाएंगे कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। अदरक लहसुन प्याज को जब हम यहाँ पे 1 मिनट पका लेंगे, अब हम इसके बीच में चिकन बोनलेस ऐड करेंगे। 800 ग्राम यहाँ पे मैं चिकन बोनलेस ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको इतना मज़ीद पकाएंगे कि ये जो है चिकन पक जाए, उसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया था। अब इसके बीच में हम 1 स्पून साल्ट ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। 1 स्पून हम लोग इसके बीच में सिर्फ मिर्च ऐड करेंगे। 1 स्पून हम लोग इसके बीच में धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके बीच में वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम शिमला मिर्च ले ली थी, कैबेज ले ली थी और टमाटर ले लिए थे। तो जो शिमला मिर्च है वो मैंने 1 ले ली थी, टमाटर मैंने 2 ले लिए थे और जो है कैबेज मैंने ले ली थी। इन सब की मैंने बारीक-बारीक कटिंग कर ली थी। अब हम इसके बीच में इसको ऐड कर देंगे, सारी वेजिटेबल्स को चिकन के बीच में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके बीच में थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 स्पून ब्लैक पेपर्स मैंने ऐड की थी, 1 स्पून वाइट पेपर जो है वो मैंने ऐड की थी। उसके बाद हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसके बीच में बहुत कम जो स्पाइसेस हैं वो ऐड किए हैं। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने नॉर्मल जो है वो किए हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 5 मिनट हम इसको यहाँ पे मज़ीद पकाएंगे। इसके बाद जो है हम लोगों ने फ्लेम बंद कर देनी है क्योंकि चिकन और वेजिटेबल जो हमने बनाई हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो है 3 ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे। अब 2 स्लाइस के ऊपर हम लोग यहाँ पे टमाटो केचप लगाएंगे। टमाटो केचप को अच्छी तरीके से ब्रेड के ऊपर हम लोगों ने स्प्रेड कर देना है। दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पर हमने इस तरह केचप लगा देनी है। उसके बाद मोज़रेला और चेडर चीज़ इसके ऊपर ऐड करेंगे। मोज़रेला और चेडर चीज़ ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर चिकन ऐड करेंगे। एक-एक ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। दोबारा से इसके ऊपर हम लोगों ने केचप जो है वो लगानी है। दूसरा ब्रेड का स्लाइस भी एक रख देंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर भी हम लोग केचप लगा लेंगे। इसको दोबारा से हम लोगों ने जो है ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेना है केचप को। मोज़रेला और चेडर चीज़ दोबारा से ऐड करेंगे। ऑर्गेनो लीव्स स्प्रिंकल करेंगे। ब्लैक ओलिव लगाएंगे। वो जो सैंडविचेस हैं वो मैंने इस तरह से रेडी किए थे। जो तीसरा सैंडविचेस है उसको मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से रेडी किया था। तो उसके ऊपर हम लोग मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ को हम लोग ने पूरा स्प्रेड कर देना है ब्रेड पे। अगेन मोज़रेला और चेडर चीज़ ऐड करेंगे। चिकन ऐड करेंगे। ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। मायोनीज़ लगाएंगे। चीज़ ऐड करेंगे। ऑर्गेनो लीव्स स्प्रिंकल करेंगे
ऑर्गेनो लीव्स स्प्रिंकल करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज उसकी मैंने कटिंग कर ली थी ब्रिक ब्रिक, तो वो मैंने ऐड कर दी थी। अब हम इसको बेक्ड करेंगे। ओवन के बीच में मैंने इसको तकरीबन जो है 10 मिनट तक बेक्ड किया था ताकि इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद बेहद मज़ेदार जो है चिकन चीज़ पिज़्ज़ा सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हो गए थे। लुकिंग वाइज बेहद मज़ेदार और खाने में बेहद डिलीशियस हैं ये। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा सैंडविच ज़्यादा अच्छा लगा। खाने में ये दोनों ही बेहद टेस्टी थे। अगर आपको आज की मेरी ये मज़ेदार सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट किसी अच्छी सी आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हेरियोफिट के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का चीज़ ऑमलेट लेकर आई हूँ। चीज़ ऑमलेट की रेसिपी लाई हूँ। तो ये इतनी को मज़ेदार मैंने बनाई है, यकीन मानें जिस तरीके से मैंने बनाया ना इस तरीके से आपने पहले कभी नहीं बना के खाया होगा। और ये रेसिपी रमज़ान में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकती है आपके लिए। वो कैसे? आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में ईज़िली बना के दे सकते हैं, या आपके पास सहरी टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप कुछ मज़ेदार सा हैवी सा खाएँ, तो क्विक बनाकर ये रेसिपी आप खा सकते हैं। सहरी के टाइम भी, इफ्तार के टाइम भी। टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को और देखते हैं ये मज़ेदार सा चीज़ी क्रीमी ऑमलेट मैंने कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसके बीच में हमने एक अंडा तोड़ना है। अंडे से मैं यही सोच रही थी कि शायद ये बन जाएगा, मगर बाद में मैंने एक और अंडा लिया था, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसके बाद अंडे के बीच में हम लोगों ने थोड़े से प्याज ऐड करने हैं, चॉप्ड ब्रेक भी कटे। उसके बाद हमने सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है, तो 2 या 1 सब्ज़ मिर्च ले लें, उसको भी ब्रेक ब्रेक से काट लें। उसके बाद 1 पिंच सॉल्ट टेस्ट टू अकॉर्डिंग। इसके बाद 1 पिंच जो सिर्फ मिर्च होती हैं वो, और 1 पिंच के करीब जो है ना ब्लैक पेपर्स, काली मिर्चों का पाउडर जो होता है वो ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स करना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, एक अंडा तो बहुत ज़्यादा तोड़ा है, इसलिए मैंने एक और जो अंडा होता है ना वो इसके बीच में ऐड किया था तोड़ के। तो ये तकरीबन 2 अंडे हो गए। तो इन दोनों अंडों को हम मिक्स कर लेंगे। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना। नमक वगैरह आप चाहो थोड़ी सी ऐड कर सकते हो, या आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हो तो मज़ीद ऐड कर सकते हो, मगर मैंने स्पाइसी नमक वगैरह इतनी रहने दी थी जितनी मैंने पहले ऐड की थी। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके बीच में 2 चम्मच के करीब हमने बंद गोभी ऐड करनी है चॉप्ड की हुई। उसके बाद 1 चम्मच के करीब हमने शिमला मिर्च ऐड करनी है, तकरीबन आधी से भी थोड़ी शिमला मिर्च ले लो, उसके भी छोटे छोटे से पीसेस कर लो। उसके बाद आधा चम्मच के करीब हमने इसके बीच में प्याज ऐड करनी है, तो चॉप्ड के हुए प्याज भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने 2 चम्मच के करीब भर के इसके बीच में मेयोनीज ऐड करनी है, और तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम इसके बीच में फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्सचर रेडी हो रहा है। ये भी हम ऑमलेट के बीच में ऐड करेंगे। वो किस तरह से ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो हम लोगों ने 1 पिंच के करीब इसके बीच में साल्ट ऐड करना है, और 1 पिंच के करीब हम लोग ब्लैक पेपर्स पाउडर जो होता है ना वो भी ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही क्रीमी सा ये मिक्सचर रेडी हो गया। आप इसको सलाद के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, या आपका दिल करे किसी और चीज़ के बीच में भी आप इस मिक्सचर को ऐड कर सकते हो। तो बहुत आसानी से ये बन के रेडी होता है। गला मेरा फुल खराब है, और अगर आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी सी ऑकवर्ड सी फील हो तो आप लोगों ने प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना है। अच्छा जी, मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसके बीच में तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब हमने ऑयल ऐड करना है। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल भी नहीं ऐड करना, नॉर्मल सा जो है ना छोटा जो स्पून होता है 1 चम्मच, वो इसके बीच में ऑयल का ऐड करेंगे। अब जो हमने ऑमलेट जो अंडा मिक्स किया सारी चीज़ें ऐड करके वो हमने सारा फ्राई पैन के बीच में ऐड कर देना है, और इसको हमने तकरीबन अच्छे तरीके से फ्राई पैन के बीच में पिला देना। मैंने अंडे को सारा पिला लिया जितना भी ये फैल सकता था। इसके बाद ना हम लोग इसको तकरीबन आधा मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। आधा मिनट तक हमने इसको इसी तरह से पकाना है। जो चूल्हे की फ्लेम है वो आप लोगों ने स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको हाई नहीं रखना। इसके बाद में मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, वो अंडे के ऊपर रख दिए हैं। आधा मिनट तक ब्रेड के स्लाइसेस को हम इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। उसके बाद जो हम इसकी साइड है स्लाइसेस की वो चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी अंडा लग गया, आप देख सकते हैं। अब हमने मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट बिल्कुल हल्की आंच में इसी तरह से पकाना है ताकि अंडा एक साइड से पक जाए। और जब अंडा एक साइड से पक जाएगा, आपको लगेगा कि ये थोड़ा-सा फूलना शुरू हो गया, उसके बाद हम इसकी साइड बहुत ही एहतियात से चेंज करेंगे ताकि अंडा टूटे ना। ठीक है जी, आप देख सकते हैं मैंने इसकी साइड चेंज कर ली और अंडा बिल्कुल भी नहीं टूटा। अब हम इसको साइड से कवर करेंगे। अंडे को हमने ब्रेड के ऊपर जो है ना वो साइड से कवर करके रख लेना है। ठीक है जी, जैसे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसे ही। अब हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे, तो 1 चम्मच के करीब मैंने केचप इसके ऊपर लगाई थी, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं थी लगाई।
जी, तो वैसे भी केचप बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। अगर आप चाहो तो केचप को स्किप करके इसके ऊपर मेयोनीज़ भी लगा सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, आपने अब केचप लगानी है या मेयोनीज़ लगानी है। इसके बाद हम एक चीज़ का स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे, सिर्फ एक ही हमने रखना है। इसके बाद जो हम लोगों ने मिक्सचर रेडी किया है वो चीज़ के स्लाइस के ऊपर ऐड कर देंगे। सारा मिक्सचर मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चीज़ी आमलेट, या आप इसको सैंडविचेस भी कह सकते हो, ये बन के रेडी होता है। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, यकीनन आप लोगों ने इससे पहले इस तरीके से ना बनाया होगा और इतना टेस्टी जो सैंडविच है वो ना कभी खाया होगा। अब हम दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस को इसके ऊपर रखेंगे और इसको हमने कवर कर देना है। मज़ीद हमने आधे मिनट तक इसको इसी तरह से पकाना है। आपका क्रीमी और चीज़ी चीज़ आमलेट सैंडविच बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट के बीच में निकाल लेंगे। मैंने इसको एक प्लेट के बीच में निकाल लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो सेंटर से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हो। अब चाहे आप बच्चों को इसको ब्रेकफास्ट में बना कर दें, लंच बॉक्स में बना कर दें, या सहरी टाइम में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है रोटी बनाने के लिए और आप कुछ मज़ेदार सा और हैवी सा भी कुछ खाना चाहते हैं, तो आप इस रेसिपी को भी बनाकर खा सकते हैं। आप अफ्तार टाइम भी इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। अब अगर आप रोज़ा खोल के कुछ हैवी सा नहीं खाना चाहते, समोसे वगैरह को अवॉइड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ मज़ेदार सा खाया जाए, तो ये सैंडविच की रेसिपी बेस्ट है। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तब भी आप उसके सामने ये बनाकर सैंडविच ईज़िली रख सकते हैं। तो मुझे यकीन है आपको आज की ये मेरी मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की आसान सी और मज़े की ये जो मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाज़मी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और आफियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद मज़ेदार चिकन लज़गानिया सैंडविच की रेसिपी। यकीन मानिए इतनी को मज़ेदार सैंडविच की रेसिपी है कि जब आप इसको एक दफ़ा बनाकर खाएंगे तो आप इस रेसिपी के, इस सैंडविच के फ़ैन हो जाएंगे। और इसके टेस्ट के आगे आपको बाकी जितने भी सैंडविचेस हैं, चाहे वो बेकरी के हों, चाहे वो रेस्टोरेंट के हों, तो वो सब बेकार लगने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को और देखते हैं हमने ये मज़ेदार सैंडविच कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसके बीच में 1 चम्मच हमने ऑयल का ऐड करना है। उसके बाद हम आधा चम्मच इसके बीच में कश लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को अब हमने फ्राई पैन के बीच में थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, भून लेना है। आधा मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने 2 चम्मच इसके बीच में मैदे के ऐड करने हैं। मैदा ऐड करने के बाद इसको भी हमने ऑयल और लहसुन के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है, इसकी भुनाई कर लेनी है। मैदे को भी तकरीबन हमने आधा मिनट तक भूनना है, मगर हमने इसको जलाना नहीं है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और जो चूल्हे की फ्लेम है हम इसको स्लो रखेंगे। ठीक है जी, मैदे की बहुत अच्छी बुनाई हो गई। अब हम इसके बीच में आधा कप दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और जो चूल्हे की फ्लेम है वो आप लोगों ने स्लो ही रखनी है। स्लो फ्लेम के ऊपर हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। आप लोगों को ये भी बताना लाजमी होता है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बना रहे थे तो हमें नहीं पता चलता कि हमने कितनी फ्लेम पे वो चीज़ बनानी है ताकि वो जल ना जाए या ख़राब ना हो जाए। इसके बाद ना हमने इसके बीच में 1 स्पून सोया सॉस ऐड करना है, 1 स्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम जो हम लोगों ने भर के 1 स्पून ऐड करनी है। तो फ्रेश क्रीम के साथ जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। हम लोग वाइट सॉस बना रहे हैं। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने आधा चम्मच इसके बीच में नमक ऐड करना है। हाफ स्पून आधा चम्मच हम इसके बीच में काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं तो ये पेस्ट थिक होती जा रही है। पेस्ट हमेशा आप वाइट सॉस बहुत ज़्यादा थिक मत बनाएं, क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो खुद बहुत मज़ीद थिक होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमने इसको हमेशा ही नॉर्मल थिकनेस इसकी रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी। इसके बाद हम इसके बीच में ऑर्गेनो लीव्स का पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हमने तकरीबन ऑर्गेनो लीव्स का पाउडर ऐड करना है। ऑर्गेनो लीव्स का पाउडर ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे तो वाइट सॉस बिल्कुल रेडी होगी। अब बहुत ही टेस्टफुल ये बनती है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हो। चूल्हे की फ्लेम अब हम ऑफ करेंगे क्योंकि वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम अपना चिकन रेडी करेंगे। चिकन रेडी करने के लिए फ्राई पैन के बीच में 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हमने आधा चम्मच इसके बीच में अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट जब हम किसी भी चीज़ के बीच में ऐड करते हैं तो आपने एक बात का लाजमी याद रखना है कि उसको आधे मिनट तक या 1 मिनट तक आपने इसको लाजमी पकाना है, ताकि इसके बीच में जो कच्चापन होता है, जो स्मेल आती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हम इसके बीच में चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन बोनलेस मैंने लिया, तकरीबन 800 ग्राम से कम ये चिकन है, क्योंकि मैं एक ही सैंडविच बना रही थी। अगर आप लोगों ने ज़्यादा सैंडविच बनाने हैं तो आपने चिकन ज़्यादा लेना है। ठीक है जी। चिकन को अब हम इतना पकाएंगे जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। वैसे भी आपको पता है जो चिकन के स्ट्रिप्स होते हैं, ये बोनलेस होता है, वो बहुत जल्दी पक जाता है और आपको इसके बीच में पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
चिकन का जब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके बीच में हमने आधा चम्मच नमक ऐड करना है, आधा चम्मच हम सूरज मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा हम लोग जीरा इसके बीच में ऐड करेंगे। ये सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद इसी तरह से पकाएंगे। चूल्हे की जो फ्लेम है हमने उसको नॉर्मल रखना है और उसके बाद चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और जब चिकन रेडी होगा चूल्हे की फ्लेम आपने ऑफ कर देनी है। और अगर आपको लगे कि चिकन की बोटियाँ कुछ ज़्यादा बड़ी हैं तो आप इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने इसके बीच में कोई भी पानी ऐड नहीं करना। 2 से 3 मिनट जब आप इसको पकाएंगे तो चिकन खुद ब खुद पक जाएगा। तो जो चिकन की बोटियाँ वो मैंने थोड़ी सी मज़ीद छोटी कर ली थी। चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। चूल्हे की फ्लेम अब हम ऑफ करेंगे। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसको प्लेट के बीच में रख देंगे। वाइट सॉस जो हमने रेडी की थी उसको ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे और ज़्यादा सी वाइट सॉस हमने ब्रेड के ऊपर अप्लाई करनी है। पूरा हमने इसको ब्रेड पे फैला देना है, ठीक है जी। ज़्यादा सी वाइट सॉस मैंने ब्रेड पे लगा दी। इसके अंदर टेस्टफुल ये सैंडविच बनेगा कि आपने ग्रंटी के साथ ये सैंडविच पहले कभी भी नहीं खाया होगा। अब जो चिकन हमने बनाया था वो सारा इसके ऊपर ऐड कर देंगे क्योंकि मैं सिर्फ एक ही सैंडविच बना रही थी, तो जितना भी मैंने चिकन बनाया था वो सारा अभी हम इसके ऊपर ऐड करने वाले हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमने दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेना है, उसके ऊपर भी ज़्यादा सी वाइट सॉस हमने लगा देनी है। जितनी ज़्यादा वाइट सॉस लगाएंगे उतना ही मज़ेदार आपका सैंडविच बनेगा। और इसके बीच में अभी आगे चल के और भी बहुत सी चीज़ें ऐड होंगी, तो आप खुद देख के कहेंगे कि लुकिंग वाइज ये इतना मज़ेदार है तो खाने में ही कितना टेस्टी होगा। अच्छा जी, दूसरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने ज़्यादा सी वाइट सॉस लगा दी, उसको हम साइड पे रखेंगे। अब हम चिकन के ऊपर ज़्यादा सी मेयोनीज़ ऐड करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे चीज़ भी ऐड कर सकते हो, मगर मैं मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। ज़्यादा सी मैंने मेयोनीज़ इसके ऊपर ऐड कर दी। अब जो हमने दूसरा ब्रेड का स्लाइस है वो इसके ऊपर रख देना है। उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से ऊपर से प्रेस कर देंगे। जो ब्रेड का स्लाइस हमने रखा है उसके ऊपर दोबारा से वाइट सॉस ज़्यादा सी लगाएंगे। वाइट सॉस हमने ज़्यादा सी लगा दी। अब हम इसके ऊपर वेजिस रखेंगे। तो वेजिटेबल सब्जियां आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कैप्सिकम, शिमला मिर्चें और टमाटर इसके बीच में ऐड किए थे। एक मैंने शिमला मिर्च ले ली थी तो इसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे। इसी तरह से मैंने एक टमाटर ले लिया था और उसके भी मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे। दोनों वेजिटेबल्स ब्रेड के ऊपर हम लगा देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर केचप ऐड करेंगे। तो ये मैंने सिंपल से टमाटो केचप लिया है, वो इसके ऊपर ज़्यादा सी हम ऐड कर देंगे। टमाटो केचप ऐड करने के बाद एक और ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर हमने इसी तरह से रख देना और उसको ऊपर से प्रेस कर देंगे बहुत ही हल्के हाथ से। इसके ऊपर हमने वाइट सॉस लगानी है और ज़्यादा सी हम वाइट सॉस लगाएंगे। वाइट सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे ज़्यादा सी। आप चाहो तो चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी थी तो मैंने सिर्फ वही ऐड किया। जितनी ज़्यादा चीज़ आप ऐड करेंगे इसका जो टेस्ट है इतना ही मज़े का आएगा। अब इसको अमेजिंग से लुक देने के लिए इसके ऊपर थोड़े से शिमला मिर्च रखेंगे, थोड़े से टमाटर रखेंगे और साथ में ब्लैक ओलिव्स भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो इससे जो इसकी लुक है वो बहुत ही अच्छी आएगी। और अगर लुक अच्छी हो तो वो चीज़ तो खाने का डेफिनेटली दिल करता है। तो मैंने ज़्यादा सी शिमला मिर्च, टमाटर और ब्लैक ओलिव्स भी इसके ऊपर ऐड कर दिए। लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और साथ में हमने ऑर्गेनो लीव्स भी ऐड करने हैं। ऑर्गेनो लीव्स मैं ऐड करना भूल गई थी, आप लोगों ने लाजमी ऐड करने हैं। अब हम इसको बेक करेंगे तो तकरीबन 50 मिनट तक के लिए हमने इसको ओवन के बीच में बेक करना है। तो 50 मिनट के बाद आप इसकी लुक खुद देख सकते हैं किस कदर अमेजिंग आई है। चीज़ सारी मेल्ट हो गई है। एक बार बस आप इस सैंडविच को बनाकर खाएं तो पूरी लाइफ के लिए आप इस सैंडविच के फ़ैन होने वाले हैं। इस कदर टेस्टी, चीज़ी और इस कदर मज़ेदार सैंडविच है कि मैंने इससे पहले इतना मज़े का सैंडविच वाकई में कभी नहीं खाया। देखने में ये इतना मज़ेदार लग रहा था, आप खुद सोचें कि इसका टेस्ट कैसा होगा। आप इस सैंडविच को हाई टी में, बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन है या घर में कोई गेस्ट आ गया अचानक से, तो आप उसको बनाकर लाजमी ये सर्व कर सकते हो। इतना मज़े का ये सैंडविच है। एंड होपफुली आपको जो मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हैरियत के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रंच क्रिस्पी एग मायो सैंडविचेस की रेसिपी। बहुत डिफरेंट किस्म की ये रेसिपी आप लोगों के लिए मैंने रेडी किए है। जब आप इसको खाएंगे तो आप जितने भी एग मायो सैंडविचेस आपने पहले खाए हुए उन सबको भूलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोगों ने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। जितने आप लोगों ने एग मायो सैंडविचेस बनाने हैं उतने आप ब्रेड के स्लाइसेस लेने, ठीक है जी। इसके बाद हमने कढ़ाई लेनी है, उसके बीच में हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड करना है। अब हम इनको
ब्रेड्स जो हैं इनको डीप फ्राई हमने करना है, ऑयल के बीच में अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि ये क्रंची हो जाए। आप लोग कहते होंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, मगर जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो आपको बेहद मज़ेदार टेस्ट आएगा और इस कदर ये क्रिस्पी बनेंगे कि आपकी सोच से भी ऊपर। आप चाहो तो थोड़ा ऑयल भी इसके बीच में यूज़ कर सकते हो, मगर हम लोगों ने क्रंची और क्रिस्पी सैंडविचेस बनाने हैं, इसलिए हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने चारों ब्रेड के स्लाइसेस को डीप फ्राई कर लिया है एक एक करके, और हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ही करना, जलाना नहीं है। जब इसको बहुत ब्यूटीफुल सा कलर आ जाएगा फिर हम इन सबको निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम इन सब की कटिंग करेंगे। तो ट्रायंगल शेप में हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहो तो इसको कोई भी शेप दे सकते हो आसानी से। तो हम लोगों ने कटिंग इसलिए की है क्योंकि जब हम सैंडविचेस रेडी कर लेंगे तो हमें फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको कटिंग करने में। तो पहले हम लोग इसकी कटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद में हमने 3 उबाइल अंडे ले लेने हैं और उनकी जर्दी और सफ़ेदी अलग कर लेंगे। जर्दी को हम लोगों ने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। उसके बाद 1 पिंच साल्ट और 1 पिंच हम इसके बीच में ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने 2 चम्मच इसके बीच में दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स अच्छे तरीके से हो गया। अब हम इसके बीच में ब्लैक ओलिव्स ऐड कर रहे हैं। ऑप्शन आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, चाहो तो उसको स्किप कर दो, मगर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ब्लैक ओलिव्स भी ऐड करने से। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसके बीच में 2 चम्मच भर के मेयोनीज़ ऐड करेंगे। 2 चम्मच भर के मेयोनीज़ ऐड करने के बाद फिर हम दोबारा से मिक्स करेंगे। मैं सारी चीज़ें जो है की जो खास तौर पर मेयोनीज़ है उसको मैंने अंदाजे से ऐड किया। आप लोगों ने 2 चम्मच ऐड करनी है। अच्छा जी, बहुत ही अच्छी सी एक पेस्ट बन गई, आप देख सकते हैं। अब हम लोगों ने जो अंडे की सफ़ेदी है वो लेनी है, उसको भी हम लोगों ने मैश कर लेना है। कि बहुत ही बड़े बड़े इसके पीसेस है तो मैंने ज़रा छोटे कर लिए थे। मैश करके थोड़े से जो इसके पीसेस हैं अंडे की जो सफ़ेदी के, वो हम लोगों ने छोटे कर लेने हैं। इसके बाद हम इसके बीच में कैबिज, जो बंद गोभी होती है, वो ऐड करेंगे। तकरीबन आधी बंद गोभी मैंने ली थी और उसकी मैंने बारीक बारीक सी कटिंग कर ली थी, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसके बीच में 3 सब्ज़ मिर्ची लेनी है, उसकी भी बारीक सी कटिंग कर लेनी है, वो ऐड कर देंगे। अब हम इसके बीच में टमाटर ऐड करने हैं। कुछ लोग गाजर ऐड करते हैं, हम उसको स्किप करके टमाटर ऐड करने हैं। आधा टमाटर ले लेंगे, उसकी भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेनी है, वो ऐड कर देंगे। अब हम इसके बीच में आधा चम्मच चिकन पाउडर ऐड करेंगे और हाफ स्पून, आधा चम्मच के करीब हम इसके बीच में नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच के करीब हम इसके बीच में काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 2 चम्मच दूध के हमने दोबारा से इसके बीच में ऐड करने हैं। 2 चम्मच दूध ऐड करने के बाद फिर हम इसके बीच में 4 चम्मच भर के मेयोनीज़ ऐड करेंगे। अंदाज़े से मैंने ऐड किया, आप लोगों ने 4 चम्मच भर के इसके बीच में मेयोनीज़ ऐड करनी है। ठीक है जी। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी और शानदार सी मिक्सिंग हुई है। मायोनीज़ मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने तकरीबन इसके बीच में 1 चम्मच भर के मज़ीद मायोनीज़ ऐड कर दी थी। ठीक है जी। 1 चम्मच भर के मज़ीद मायोनीज़ ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। आप चाहो इसके अलावा भी आप इसके बीच में खीरे भी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो फिर टमाटरों को स्किप करके गाजर भी ऐड कर सकते हो, मगर जो जो चीज़ें मैंने इसके बीच में ऐड की हैं वो बेहद अच्छी और परफेक्ट ऐड हुई हैं। इसके साथ जो टेस्ट है एक तो डिफरेंट हो गया और बहुत ही मज़े का आया। तो कभी कभार हम लोगों को डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए जो खास तौर पे बेहद मज़े की हों। अच्छा जी, अब हम इसके बीच में जो जर्दी का हमने मिक्सचर ऐड किया था, बनाया था, वो सारा ऐड कर देंगे। आप चाहो तो आप इसको अलहदा से भी लगा सकते हो ब्रेड के स्लाइसेस पे। अगर आप 3 लेयर्स सैंडविचेस बना रहे हो तो आप लोग अलहदा इसको लगा सकते हो। ठीक है, मगर मैं सिर्फ 2 लेयर सैंडविचेस बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको जर्दी को इसके बीच में ही मिक्स कर दिया। ठीक है जी। सारी चीज़ों को अब हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी हो गई है, हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे जिनकी हमने कटिंग की थी। तो 2 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने ले लिए। जो मिक्सचर हमने रेडी किया है, ज़्यादा सा मिक्सचर अब हम 1 ब्रेड के स्लाइसेस पे लगाएंगे। जितना ज़्यादा मिक्सचर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है ना इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े का हमारा सैंडविच बनेगा। तो ज़्यादा सा मिक्सचर मैंने 1 ब्रेड के स्लाइसेस पे लगा दिया। उसके बाद जो दूसरा ब्रेड का स्लाइसेस पड़ा हुआ है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। ये इतना को क्रंची और इतना को क्रिस्पी सैंडविच है कि आपको खाने का इतना मज़ा आएगा कि आप इसको चाय के साथ खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, हल्की फुल्की भूख में खा सकते हो। बच्चों को भी आप ये रेसिपी बनाकर ईज़िली टिफ़िन बॉक्स में या लंच बॉक्स में या वैसे ही आप उनको कुछ डिफरेंट देना चाहो तो आप ये बना के दे सकते हो।
अगर आपके एग्स पहले से ही उबाल्स हैं, आपने अंडों को पहले से ही उबाल करके रख दिया है, तो आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये जो मज़ेदार से एग मायो सैंडविचेस हैं बच्चों को बना के दे सकते हैं टिफ़िन बॉक्स में या ब्रेकफास्ट में, या आप खुद भी रात के टाइम, इवनिंग टाइम या बहुत ही लेट जब आपको भूख लगती है आप ये बना के खा सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको आज की ये मेरी आसान सी, मज़ेदार सी और कुछ डिफरेंट सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।